हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 7.6 शुरू करेंगे और इससे पहले कि जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप वहां जाकर सारी वीडियो आराम से देख सकते हो। तो पहला प्रश्न है, हल कीजिए, यानी इन भिन्नों को हमें जोड़ना है। ये जो बट्टे वाली संख्या है इनको हमें जोड़ना है। 7.5 में भी हमने जोड़ना सीखा था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें जो ये नीचे वाली संख्या थी वो समान थी, लेकिन इसमें अलग अलग है। यानी अगर मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, जैसे 3/7 प्लस 2/7, ठीक है, तो इसमें जो नीचे वाला नंबर है वो दोनों में समान है। तो इसको हम कैसे जोड़ते थे, इनको हम ऐसे जोड़ते थे कि यहाँ एक बड़ा बट्टा बनाते थे, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हम नीचे 7 ले लेते थे। फिर ऊपर कितना है 3, बीच में क्या है प्लस, और यहाँ कितना है 2। 3 प्लस 2 का मतलब होता है इनको जोड़ना, तो हम इनको जोड़ते थे 5, फिर नीचे बट्टा और ये 7, ऐसे इसका उत्तर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो नीचे वाला नंबर यानी कि हर जो है आपका वो अलग अलग है, समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको समान बनाने की कोशिश करेंगे। अब समान कैसे बनाना, तो पहले प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से समझना। हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 7, इसका हमें लसप निकालना होगा। क्या निकालना होगा, लसप, यानी कि एलसीएम निकालना होगा। अब वो कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 3,7, 3 और 7 को हम यहाँ लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी अभाज्य संख्या कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी इनका इसमें भाग देंगे। इनका ही आपको भाग देना है और किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं देना है। तो यहाँ देखो 2 का भाग तो इन दोनों में किसी में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ पर 7 है, तो 2 का भाग हम नहीं दे सकते, लेकिन 3 का इसमें दे सकते हैं, इसमें नहीं दे सकते। तो जिसमें भी दे सकते हैं उसको हमें लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 3 एकम 3, कितनी बार भाग गया, एक बार, तो एक यहाँ आ जाएगा। इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो 7 का 7 लिख देते हैं। अब किसका जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है, 7 का, तो 7 का भाग देंगे। यहाँ एक है, फिर 7 एकम 7, कितनी बार गया, एक बार। अब ये जो नंबर आया इन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। वही इस 3 और 7 का क्या होगा, ल स प होगा। तो हम 3 और 7 का गुणा करेंगे, तो 3 इंटू 7 कितना होता है, 3 और 7 21। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आया, 21 आया। अब हमें क्या करना है, जो लसप आता है वहाँ हमें इसको 21 बनाना है और इसको भी हमें 21 बनाना है। अब वो कैसे बनेगा, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। इनका लसप कितना आया, 21 आया, तो मुझे क्या करना है, इस 2/3 को यहाँ नीचे 21 बनाना है। तो यहाँ 21 कब आएगा, जब मैं 3 को 7 से गुणा करूँगा, क्योंकि 3 7 21 होता है ना। तो मैं अगर इसको नीचे 7 से गुणा करूँगा तो ऊपर भी मुझे 7 से इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो मैं इसकी जगह यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे मेरे किसका निशान आ रहा है, प्लस का, तो मुझे यहाँ प्लस का निशान लगाना है। फिर यहाँ पर क्या है, 1/7, तो यहाँ हम 1/7 लिखेंगे। अब मुझे गुणा करना है और 7 को 21 बनाना है। तो मैं 7 को 21 कब बना पाऊंगा, जब मैं 7 का पहाड़ा 3 बार बोलूँगा, है ना। यानी मुझे क्या करना है, नीचे और ऊपर 3 का गुणा करना है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। अब इनको गुणा कराओ, 2 का 7 से गुणा, 2 7 14 बट्टा 3 7 21, फिर प्लस का निशान, 3 एकम 3 बट्टा 7 3 21। अब देखो हमारे नीचे जो संख्या है वो समान आ चुकी है, तो अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़नी है, एक बड़ा बट्टा बनाना है और नीचे 21 लिखना है। अब ऊपर कितना है, 14, फिर यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है 3। अब बट्टे की जगह बट्टा आएगा, 14 और 3 को हम जोड़ेंगे तो वो होगा 17, तो ऊपर तो आ गया 17, फिर बट्टा नीचे कितना है 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही आपको सारे प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो अब इसको बी को करते हम, देखो तो यहाँ पर मेरे पास नीचे है 10 और क्या है 15, तो इसका मुझे क्या लेना है, ल स प लेना है, वो ऐसे करके लेते हैं। अब मुझे इसमें किस किस का भाग देना है, 2 3 7 5 5
7, 11 और 13, ये नंबर आपको याद रखना है, इसी का हमें भाग देना है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अब सबसे पहले चेक करो क्या दो का भाग इन दोनों में से किसी में जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 हम यहाँ पर 10 में 2 का भाग देंगे, यानी भाग देने का मतलब हम पहाड़ा बोलेंगे, समझो इसको। 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। कितनी बार बोला? 10, 5 बार बोला है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको 5 बार बोला, यहाँ 5 आ गया। फिर देखो 15 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाने का मतलब शेषफल बच जाएगा। 2 7 14, पीछे बचा 1, तो पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो भाग नहीं गया तो इसको वापस लिख दो, लिख दिया। अब देखो, अब इन दोनों में किसी में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 को चेक करेंगे। तो 5 में तो 3 का भाग नहीं जाता, लेकिन 15 में जाता है ना। तो अब हम 3 का भाग देंगे, तो यहाँ 5 का 5 आ जाएगा क्योंकि भाग नहीं जाता। यहाँ पर देखो 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 15 आता है, तीनों पंजे 15, तो यहाँ मैं 5 लिख रहा हूँ क्योंकि 5 बार भाग गया। अब देखो 3 का भी दोनों में नहीं जा रहा है, तो अब हम 5 का देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब इनका जब हम गुणा कराएंगे तो वो हमारे 10 और 15 का क्या होगा? लसप होगा, है ना। तो चलो गुणा कराते हैं इनको। किस किस को? 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 त्रिया 6। अब 6 का 5 बार गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30। तो इसका जो लसप होगा ना वो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। तो हम क्या करेंगे? हमें पता तो चल गया लसप 30 है ना। ये सारा रफ काम है, हमें पता चल गया लसप 30 है। तो हम क्या करेंगे? इस 3/10 को यहाँ मुझे नीचे 30 बनाना है। तो 10 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँगा तो यहाँ 30 होगा? 3 बार, है ना। तो 3 का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा कर दो। फिर यहाँ बीच में क्या है? प्लस। यहाँ कितना है? 7/15। तो मुझे 15 को 30 बनाना है, तो मैं 15 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो मेरा 30 बन जाएगा। तो ऊपर भी 2 का गुणा और नीचे भी 2 का गुणा। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3 का 3 से गुणा हो जाएगा 9, और 10 का 3 से गुणा हो जाएगा 30, प्लस 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30 आ गया हमारे नीचे समान संख्या। अब हम क्या करेंगे? जगह छोड़कर एक बड़ा बट्टा बनाएंगे। नीचे कितना आ जाएगा? 30, ऊपर 9 प्लस 14। अब 14 और 9 को हम जोड़ेंगे, तो 14 और 9 कितना हो गया? 23, और नीचे कितना आ गया? 30। तो उत्तर हमारा हो गया 23/30। अगला प्रश्न है, हमें यहाँ पर क्या करना है? 9 और 7 का लसअप निकालना है। तो 9 और 7 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो देखो 2 3 5 7 11, तो 2 का तो इन दोनों में भाग नहीं जाएगा, तो अब हम किसको ट्राई करेंगे? 3 को। देखो 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो 3 का भाग देंगे। 3 त्रिया 9, 7 में तो नहीं जाएगा। 3 का और भाग देंगे, 3 एकम 3, 7 में अभी भी नहीं जाएगा। अब सीधा किसका देंगे? 7 का। ठीक है, अब इनको गुणा कराएंगे। 3 त्रिया 9 और 9 साते 63, इन सब का गुणा कितना होगा? 63 होगा। तो हमारा एलसीएम कितना होगा? 63। तो बताओ 4/9 को मैं किस से गुणा करूं कि मुझे यहाँ पर 63 मिले? तो 9 का पहाड़ा जब मैं 7 बार बोलूँगा तो मुझे नीचे 63 मिलेगा। फिर यहाँ क्या है? प्लस का निशान, तो यहाँ आ गया 2/7 गुणा। तो बताओ 7 को मैं किस से गुणा करूँ? 9 से, क्योंकि 7 नम 63 होता है, तो ऊपर नीचे 9 का गुणा हो जाएगा। अब हमको इसको सरल करना है, तो 4 का 7 से गुणा, 4 और 7 28 बट्टे नीचे आ गया 63, प्लस 2 नम 18, नीचे आ गया 63। अब हमें यहाँ बट्टा बनाना है, 63 आ जाएगा। ऊपर 28 प्लस 18 आ जाएगा, जोड़ेंगे इनको, 8 और 8 16, हासिल का 1, 2 और 2 4, तो 46/63 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब डी है 5/7 प्लस 1/3। तो हम वही काम करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। देखो एलसीएम निकालने का मैं एक सीधा तरीका बताता हूँ। आपको 7 का पहाड़ा आता होगा और 3 का पहाड़ा भी आता होगा, तो 7 और 3 के पहाड़े में ऐसा नंबर बताओ जो सबसे छोटा नंबर हो और दोनों के पहाड़े में आता हो। तो 7 का पहाड़ा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिया 21। 3 के पहाड़े में भी 21 आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12, 3 चंग 18, 3 साते 21। तो 21 इनका क्या हो जाएगा? लसप हो जाएगा।
आई बात समझ में? यानी अगर पहाड़ा याद है आपको तो भी आप लसअप निकाल सकते हो, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, नीचे 21 लाना है। नीचे मुझे क्या करना है, 21 लाना है। तो 5/7 मुझे 21 लाना है यहाँ पर। तो किसका गुणा करूँ ऊपर नीचे, 3 का, फिर बीच में प्लस का निशान, 1/3। मुझे 21 लाना है नीचे, तो 7 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ये हो गया 15, नीचे हो गया 21 प्लस 7 एकम 7, तीनों 7 21। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब इनका 21 को हम नीचे लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा 15 प्लस 7, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22/21। ये हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखो, 2/5 प्लस 1/6। अब 5 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो 5 के पहाड़े में भी 30 आता है और 6 के पहाड़े में भी 30 आता है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे 30 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2/5 है, तो 5 को मैं किस से गुणा करूं कि 30 हो जाए, 6 से गुणा करूंगा ना, प्लस 1/6 है, तो 5 से हम गुणा करेंगे तो नीचे मेरा 30 आ जाएगा। तो देखो ऊपर गुणा करो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 प्लस 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, तो आ गया नीचे 30। तो नीचे हमें 30 लिखना है, ऊपर 12 प्लस 5, दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 17/30। अब देखो अगला, तो 5 और 3 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के पहाड़े में आता है सबसे पहले। तो 5 त्रिया 15, 15 दोनों के पहाड़े में आता है और सबसे पहले आता है, तो यही हमारा एलसीएम होगा। तो 4/5 को हमें नीचे 15 लाना है, तो किस से गुणा करेंगे, 3 से, प्लस 2/3 को हम किस से गुणा करें, नीचे 15 हो जाएंगे 5 से। तो ऊपर गुणा हो गया, 4 त्रिया 12 और 5 त्रिया 15 प्लस 5 दूनी 10 बट्टे 5 त्रिया 15। अब हम क्या करेंगे, नीचे 15, 12 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 और नीचे 15। तो 22/15 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3/4 माइनस 1/3। तो 4 और 3 का एलसीएम हम निकालेंगे पहले, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा हम 3 बार बोलते हैं तो आता है 12, और 3 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो आता है 12, यानी इन दोनों के पहाड़े में 12 आ जाते हैं सबसे पहले। तो वो हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो मुझे अब यहाँ नीचे 12 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 3/4 है, नीचे भी गुना कराएंगे 3 का, ऊपर भी 3 का। फिर आगे देखो प्लस की जगह अब माइनस आ गया है, तो यहाँ माइनस लगाना, फिर कितना, 1/3। मुझे यहाँ 12 लाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 4 का गुणा करूँगा। अब ऊपर गुणा करो, 3 त्रिया 9, नीचे आ गया 12, माइनस 4 एकम 4, नीचे आ गया 12। अब हमारा काम हो गया आसान, 9 में से हम 4 को घटाएंगे, तो 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5/12। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखो इसमें भी हमें यही काम करना है। तो बताओ 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा। तो अब देखो वापस 6 और 3 का एलसीएम हम निकालते हैं। देखो पहले तो आपको मैं बता दूँ, 6 भी 3 के पहाड़े में आता है और 6 भी 6 के पहाड़े में आता है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 6। कैसे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9 और 3 चौक 12। तो देखो दोनों में 12 है, लेकिन सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले 6 आ रहा है, इसलिए 6 इसका एलसीएम होगा। और अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो अभी 6 ही मिलेगा। देखो 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो 2 त्रिया 6, अब नीचे उतारा 3। अब दोनों में 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इन दोनों का गुणा करो, 3 दूनी 6, तो एलसीएम हमारा कितना आया, 6 आया, है ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे 6 लाएंगे, तो 5/6। तो नीचे पहले से 6 है, इसमें हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं किसी संख्या का गुणा कराओ सर, तो आप 1 का गुणा कराना ऊपर नीचे, है ना, फिर माइनस 1/3, नीचे 6 लाना है, तो किसका गुणा ऊपर नीचे, 2 का। तो ये हो गया 5 एकम 5, 6 एकम 6, माइनस 2 एकम 2 बट्टे 3 दूनी 6। तो अब नीचे हमारा आ गया 6, ऊपर है 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3/6। अब देखो ये इसको भी हम सरल कर सकते हैं,
इन दोनों में 3 का पहाड़ा है ना, तो इसको हम और भी ज़्यादा सरल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा लास्ट जो उत्तर होगा ना वो होगा 1/2। अगला देखो, इसमें क्या करना है, इन सब का हमें एलसीएम निकालना है। तो 3, 4 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखो हमें किस किस का भाग देना, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनका ही भाग देना। तो 2 का भाग देंगे, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 2 का भाग। कितनी बार, 2 दूनी 4, और इसमें भी जाएगा 2 एकम 2। अभी भी 2 का भाग जा रहा है इसके अंदर, तो इसमें तो नहीं जा रहा है। 2 एकम 2 चला गया, ये भी चला गया। चलो ठीक है, अब किसका जाएगा, 3 का। 3 एकम 3, 1 और 1। तो इन सब का गुना करेंगे, 2 दूनी 4। अब 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 त्रिया 12। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12। यानी हमें नीचे 12 बनाना है। नीचे कितना बनाना है, 12 बनाना है। तो देखो 2/3 है, यहाँ मुझे 12 बनाना है। तो किसका गुणा करूँ ऊपर नीचे, 4 का, है ना। 4 त्रिया 12 हो जाएगा। फिर आगे किसका निशान, प्लस का। फिर आगे क्या है, 3/4 है, इसको भी 12 बनाना है नीचे। तो गुणा करेंगे, 4 त्रिया 12 यानी ऊपर नीचे 3 का गुणा। फिर आगे चलेंगे, प्लस का निशान, 1/2, इसको भी 12 बनाना है। तो 2 का पहाड़ा मैं 6 बार बोलूँगा, 12 बन जाएगा। अब देखो ऊपर गुणा करो, 4 दूनी 8 और 3 चौक 12। फिर प्लस का निशान, 3 त्रिया 9, 4 त्रिया 12, प्लस 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो हमारा एलसीएम जो है वो कितना आ गया, 12 आ गया। अब ऊपर जोड़ दो, 8 + 9 + 6। तो और 8 जोड़ो इनको, 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 6 कितना हो गया, तो 17 और 6 आपके हो गया 23। 23/12, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी उसी की जैसा है, इन सब का लसअप चाहिए। तो देखो 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, और 6 के पहाड़े में भी 6 आता है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। तो मुझे सब जगह नीचे 6 बनाना है। तो क्या करेंगे, 1/2 किसका गुणा करें कि 6 बन जाए, 3 का, है ना, प्लस 1/3 किसका गुणा करें कि 6 बन जाए, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, प्लस 1/6 किसका गुणा करें कि नीचे 6 बन जाए, 1 का गुणा। तो अब इनको गुणा करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, प्लस 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, प्लस 1 एकम 1 और 6 एकम 6। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 6। अब ऊपर कितना है, 3 + 2 + 1। तो 3 और 2 5 और 1 6। 6/6 का मतलब कितना हुआ कि 6 में, इन दोनों में 6 का भाग दो। 6 एकम 6, 6 एकम 6। 1/1 का मतलब कितना होता है, 1 ही होता है। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। अब अगला देखो, ये आपके मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, देखो 1 सही 1/3 है, तो इस 3 का 1 से गुणा करो, फिर उसमें 1 जोड़ दो। यानी 3 का पहाड़ा 1 बार बोलो, फिर ऊपर वाला नंबर जोड़ दो। तो 3 एकम 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो इसको कैसे सरल करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4 और नीचे कितना है 3, 4/3 हो जाएगा। फिर प्लस 3 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 3 त्रिया 9, 9 में अब 2 जोड़ो, तो 9 और 2 11, और नीचे कितना है 3, तो 11/3। अब देखो इसको, इसमें लसअप लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे समान नंबर है। तो इसका एलसीएम हो गया 3, ऊपर है 4 + 11, 11 और 4 होता है 15, नीचे है 3। अब इन दोनों में देखो 3 का पहाड़ा है, तो हमें इसमें 3 से भाग देना है, यानी 3 का पहाड़ा बोलना है दोनों में। तो ये कितनी बार कटेगा, देखो तीनों पंजे 15 और 3 एकम 3। 5/1 का मतलब कितना होता है, 5 ही होता है। अब इसको भी हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 3 का 4 से गुणा, 4 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ो, तो 12 और 2 14/3, प्लस 3 चौक 12 और 1 13/4, नीचे 4 है। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो 4 और 3 का गुणा करो, 4 त्रिया 12 जो दोनों में आता है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो मुझे क्या करना, 14/3, नीचे 12 लाना है, ऊपर नीचे 4 का गुणा। 13/4, मुझे नीचे 12 लाना है, ऊपर नीचे 3 का गुणा। तो 14 चौक 56, है ना। अब नीचे कितना आएगा, 4 त्रिया 12, प्लस 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 त्रिया 51, 13 त्रिया 39/4 त्रिया 12।
ठीक है। अब लसप कितना हो गया 12। अब 56 और 39 को हम जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ो, 6 और 9 कितना हो गया 15, हासिल का 1, 4 5 और 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 और 4 कितना हो जाएगा 9/12। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब देखो m और n, तो m तो आपका बहुत सरल है क्योंकि नीचे 5 है, और जब 5 है तो हमें एलसीएम लेने का भी काम नहीं, 5 आ जाएगा नीचे और ऊपर आएगा 16 - 7। अब 16 में से 7 गया, कितना बचा, है ना, तो 4 और 6, 16 में से 7 गया, पीछे कितना बच जाएगा आपके 9, तो उत्तर आएगा 9/5। आगे देखो, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, तो एलसीएम कितना आ गया 6। तो 4/3, इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको 3 से गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, -3 एकम 3, 3 दूनी 6, नीचे आएगा 6। अब 8 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा 5/6। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 है, सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर, दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा। तो देखो यहाँ पर दोनों ने मिलकर कुल कितना रिबन खरीदा, तो जो कुल शब्द आता है तो हमें इनकी जोड़ करनी होती। तो हम यहाँ सीधी जोड़ करेंगे, कुछ भी नहीं लिखना, अपने को सीधा जोड़ करना। किसमें, 2/5 में हमें 3/4 को जोड़ना है। तो 2/5 में हम क्या करेंगे, 3/4 को जोड़ेंगे। यहाँ 2/5 है, यहाँ 3/4 है, और इन दोनों की हमें क्या करनी है, जोड़ करनी है। अब 5 और 4 का हमें एलसीएम निकालना है। तो आप एलसीएम सीधा 5 और 4 को गुणा करके भी निकाल सकते हो। तो 5 × 4 कितना होता है 20, 5 चौक 20। तो हम क्या करेंगे, नीचे 20 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2/5 में नीचे 20 कब बनेगा, जब मैं इसको 4 से गुणा करूँ, फिर प्लस का निशान। 3/4 में नीचे 20 लाना है, किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो 4 दूनी 8, 5 चौक 20, फिर प्लस का निशान, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, नीचे आ गया 20। अब हम यहाँ नीचे 20 है, तो ऊपर कितना है 8 + 15, तो 15 और 8 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 23/20। और ये क्या है, मीटर है ना, तो यहाँ पर भी मीटर आएगा। ठीक है, तो कुल कितना रिबन खरीदना होगा, 23/20 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों को कुल 23/20 मीटर रिबन, ठीक है, रिबन खरीदना होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नैना को केक का 1 सही 1/2 भाग मिला और नजमा को केक का 1 सही 1/3 भाग मिला। दोनों को केक का कितना भाग मिला। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1 सही 1/2। इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 सही 1/3। तो इन दोनों भागों को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों को कितना भाग मिला, यानी कि जोड़ना है इन दोनों को। तो एक का भाग कितना है, 1 सही 1/2, प्लस दूसरे का भाग कितना है, 1 सही 1/3। तो पहले हम इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, यानी 2 का गुणा 1 से फिर 1 को जोड़ना। तो 2 एकम 2, और 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 2, प्लस 3 का 1 से गुणा, फिर 1 जोड़ना, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4/3। अब इन दोनों का लसअप क्या आता है, तो इन दोनों को गुणा करो, वही इसका लसअप है, 3 दूनी 6। तो मुझे नीचे 6 लाना है। तो बताओ 3/2 में नीचे 6 कब आएगा, जब मैं ऊपर नीचे 3 का गुणा करूंगा, फिर ये प्लस का निशान। 4/3 में 6 कब आएगा, जब मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा करूं। तो ये हो गया 3 त्रिया 9 और 2 त्रिया 6, फिर प्लस का निशान। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो हम नीचे 6 लिखेंगे, यहाँ 9 + 8 करेंगे, 8 और 8 16 और 1 17, यानी नीचे आएगा 17/6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, दोनों को केक का 17/6 भाग मिला। अब 17/6 है, तो इसको भी हमें किस में बदलना पड़ेगा, मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। अब मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखो ऊपर कितना है 17, वो आएगा बीच में,
किसका भाग जाएगा, 6 का। यानी नीचे जो संख्या होती है उसको यहाँ लिखना, ऊपर जो संख्या होती है उसको बीच में लिखना। अब हम भाग देंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18। तो 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार भाग देंगे, 6 दूनी 12। अब 7 में से 2 गया, बचा 5, 1 में से 1 गया, 0। अब ये 0 5 का मतलब कितना होता है, 5, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे। मिश्र भिन्न में लिखने के लिए जो उत्तर आया है ना, वो आपको कहाँ रखना है, बीच में, 2 सही। फिर ये जो शेषफल आया वो आएगा ऊपर, और जो ये हमने जिसका भाग दिया वो आएगा नीचे। यानी 2 सही 5/6, 2 सही 5/6, ये हमारा अंतिम उत्तर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका जो आंसर आया ना, 2 सही 5/6, 2 सही 5/6, ठीक है। और ये आपके दोनों को ये भाग मिलेगा, यानी इसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। दोनों ही उत्तर सही है। अगला प्रश्न, इसमें देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये बॉक्स बना हुआ है इसमें कौन सी भिन्न आएगी वो उत्तर हमें लाना है। तो मैंने आपको एक बात 7.5 में एक बात बताई थी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या जो है वो माइनस में है, तो जब हम उसको इधर भेजेंगे ना तो वो प्लस में आ जाती है। अगर प्लस में है और इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगी, गुणे में है तो इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगी, है ना। तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि अगर कोई माइनस का नंबर है और उसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ ला रहे हैं तो वो प्लस का हो जाएगा, और अगर इधर प्लस का है तो यहाँ से उठाकर यहाँ लाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इस प्रश्न को समझना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डब्बा है मेरे पास में यहाँ पर, ठीक है। इसका उत्तर हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का 5/8 है, इसको यहाँ से उठाकर इसके पीछे लेके आ जाएंगे, 1/4 के पीछे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको उठा के लेके आऊँगा तो बाकी जो चीज़ें होगी वो अपनी जगह पर रहेगी। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से उठाऊँगा, यानी यहाँ से इसको हटा दूँगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या बचा, बॉक्स बराबर 1/4। तो बॉक्स बराबर 1/4 अपनी जगह पर ही रहेगा, ये कहीं नहीं जा रहा। कौन जा रहा, माइनस का 5/8 जा रहा है। किधर जा रहा है, बराबर के इधर जा रहा है। तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5/8। यानी इस यहाँ से यहाँ जब आएगा तो वो प्लस का 5/8 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। अब 4 और 8 का एलसीएम हम जब निकालेंगे तो 4 के पहाड़े में भी 8 आता है और 8 के पहाड़े में भी 8 आता है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो देखो निकालते हैं तो 2 का भाग जाता है कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 बार गया, और 2 चौक 8, 4 बार गया। फिर 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे 1 बार और इसमें भी 1 बार। अब इन सब का गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो एलसीएम कितना है, 8। यानी मुझे 8 बनाना है नीचे। तो बताओ 1/4 का मैं किससे गुणा करूँ कि 8 बने, तो आप कहोगे सर ऊपर नीचे 2 का गुणा करो, फिर यहाँ प्लस 5/8, तो ऊपर नीचे 1 का गुणा करो। तो अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 प्लस 5 एकम 5 और 8 एकम 8, नीचे आ गया 8 बराबर। तो यहाँ 8 आएगा, ऊपर 2 + 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हो गया, 7/8। यानी बॉक्स में, यहाँ इस बॉक्स में कितना आएगा, 7/8 आएगा। अब अगला हम क्या करेंगे, बॉक्स यहीं रहेगा, बराबर भी यहीं रहेगा, 1/2 भी यहीं रहेगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो ये प्लस का 1/5 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 10 आता है, 2 के पहाड़े में भी 10 आता है, यानी मुझे यहाँ नीचे 10 लाना है। तो 1/2 को मैं किससे गुना करूँगा, ऊपर नीचे 5 से, और 1/5 में नीचे 10 लाना है तो ऊपर नीचे किसका गुना, 2 का। तो अब देखो ऊपर 5 एकम 5 और 2 पंजे 10 प्लस 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 10 लसअप हो गया, 5 + 2 तो कितना हो गया, 7/10, यानी बॉक्स में 7/10 आएगा।
अब देखो इसमें बॉक्स यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, बॉक्स को उधर ले जाएंगे, क्योंकि बॉक्स माइनस का नहीं होना चाहिए, बॉक्स प्लस का होना चाहिए, और इसको इधर लेके आएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें देखो थोड़ा अलग है, 1/2 यही रख रहा हूँ, बराबर भी अपनी जगह पर है ना। इस बॉक्स को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो ये माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये प्लस का 1/6 माइनस का 1/6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे मुझे 6 बनाना है, क्योंकि इसका एलसीएम 6 आएगा। तो 1/2 को 3 से गुणा करूँगा, और यहाँ तो किसी को गुणा करने की ज़रूरत नहीं, 1 से गुणा कर सकते हो। तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस 1/6 बराबर बॉक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, ऊपर है 3 माइनस 1, तो अब 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2/6, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2/6। तो प्रश्न 5 में योग व्यकलन तालिका को पूरा कीजिए, यानी अगर इस तरफ चलेंगे तो हमें जोड़ना है, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमें घटाना है। तो देखो यहाँ पर पहले मैं इस तरफ चलूँगा, तो यहाँ कितना आया, 2/3, यहाँ कितना आया, 4/3। तो इन दोनों को जोड़ के जो भी उत्तर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो नीचे है आपका 3, ऊपर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6/3 कितना आएगा, 6/3, तो यहाँ आएगा 6/3। अब अगर आप चाहो तो इसको सरल भी कर सकते हो। देखो दोनों में किसका पहाड़ा है, 3 का, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2/1 का मतलब क्या होता है, 2। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, अंतिम उत्तर 2। ऐसा भी कर सकते हो। अब इधर चलना है, तो पहले मैं इधर चल रहा हूँ, है ना, 1/3, फिर जोड़ना है तो 2/3, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूँ। तो नीचे यहाँ पर 3 है, तो नीचे तो 3 आ गया, 1 और 2 कितना हो गया, 3, दोनों कट गए, कितना आ गया, 1। तो यहाँ अब कितना आएगा, 1। अब ऊपर से नीचे जाएंगे, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो कितना क्या आता है, देखो यहाँ ऊपर कितना है, 2/3। फिर नीचे जाएंगे तो घटाना है, 1/3। तो 3 लसप आया, फिर 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 गया, कितना आया, 1/3। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1/3। ऊपर क्या है, 4/3 माइनस 2/3, लसप 3 आएगा, तो 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचा, 2/3। तो यहाँ 2/3 आएगा। अब यहाँ क्या आएगा तो ऊपर से नीचे हम घटाएंगे, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1, तो यहाँ 1 आएगा, है ना। अब इसको देखो, इधर जाएंगे तो जोड़ना है, यानी कि 1/2 में हमें जोड़ना है 1/3। अब इन दोनों का लसप कितना आएगा, 6 आएगा। देखो एक लसप को करने का एक और तरीका बताता हूँ मैं, 3 और 2 का गुणा करो नीचे, ठीक है, यहाँ पर जगह छोड़ो, इन दोनों का नीचे 3 और 2 का गुणा करो। अब हमें क्रॉस गुणा, यानी 3 का 1 से गुणा करना है, तो 3 इंटू 1, फिर प्लस का निशान। अब 2 का 1 से गुणा करना है, तो 2 इंटू 1, तो ये हो गया 3 + 2/3 दूनी 6, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5/6। ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ आएगा 5/6। अब ऐसे चलेंगे तो 1/3 + 1/4। तो अब लसअप क्या आएगा, इन दोनों का गुणा नीचे लिख दो, फिर यहाँ क्रॉस गुणा करो, 4 का 1 से गुणा, फिर प्लस का निशान, 3 का 1 से गुणा, ठीक है, 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 बट्टे 3 और 4 का गुणा 12। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7/12। तो यहाँ आएगा हमारा 7/12। अब आगे देखो, अब हमें नीचे से ऊपर से नीचे जाना है, तो 1/2, फिर कितना आया, 1/3, ठीक है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, तो 2 का 3 से गुणा कर दो नीचे, अब क्रॉस गुणा करो, 3 का 1 से गुणा, फिर माइनस का निशान, 2 का 1 से गुणा, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 बट्टा 3 दूनी 6, तो 3 में से 2 गया, 1/6, तो यहाँ आएगा 1/6। अब वापस ऊपर से नीचे चलो, तो देखो ऊपर है 1/3 माइनस 1/4, इन दोनों का गुणा, 3 दूनी 3 और 4 का गुणा नीचे आ जाएगा। अब क्रॉस गुणा, 1 का 4 से गुणा, 4 इंटू 1 माइनस 3 का 1 से गुणा, 3 इंटू 1, तो 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 में से 3 गया, 1/12, तो यहाँ आएगा 1/12।
अब आप चाहो तो ऊपर से नीचे घटाकर कर सकते हो, आप चाहो तो इधर से जोड़कर इधर लिख सकते हो। तो ऐसे कर देते हैं हम 1/4 प्लस 1/12। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ ऐसा गुणा काम नहीं आएगा, ठीक है। वो कब होता है, जब आपके नीचे अभाज्य संख्या हो 1 के अंदर, तभी होता है। अब इसको कैसे करना, तो इसका एलसीएम आएगा 12, क्योंकि दोनों के पहाड़े में 12 आता है। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ऊपर 2 आएगा, 12 एकम 12, ऊपर 1 आएगा। तो ये हो गया 3/12। अब इन दोनों में 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो यहाँ आएगा 1/4। अब मैंने ये कैसे किया वो समझो। देखो इसका एलसीएम कितना आया, 12 आया, तो मुझे ऊपर नीचे 2 का गुणा करना पड़ेगा तब 12 आएगा। और यहाँ पर तो पहले से 12 है ही। अब सरल करो, 2 एकम 2, 2 छंग 12 प्लस 1/12, तो एलसीएम 12 आ गया, और 2 प्लस हम 1 कर देंगे, है ना, तो हो गया 3/12। आ गया समझ में। तो ऐसे आपको ये प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 6 है, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। प्रश्न को समझना, मान लीजिए ये तार है और ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक है ना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, तो इसकी पूरी जो लंबाई है वो है 7/8 मीटर, ठीक है। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, यानी अगर मैं एक टुकड़ा यहाँ से अलग कर दूँ, ठीक है, तो ये टुकड़ा कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो हमें क्या करना है, ये टुकड़ा कितना है वो बताना है, ठीक है, ये टुकड़ा कितना है वो बताना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे में से अगर मैं ये भाग हटा दूँ, है ना, इस पूरे में से अगर मैं ये भाग हटा दूँ, तो मेरे पास इसका उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, घटाना है। तो किसी चीज़ को हटाने का मतलब घटाना होता है। तो हम क्या करेंगे, 7/8 मीटर में से 1/4 मीटर को हम घटाएंगे। तो अब हमें सबसे पहले इसका लसप ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम 8 और 4 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखो 2 का भाग दोनों में जाता है, तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग गया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 2 का भाग गया एक बार और एक बार। इन सब का गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी इसका एलसीएम कितना आया, 8। मुझे यहाँ 8 लाना है, यहाँ तो पहले से 8 है, तो इसको तो हमें कुछ नहीं ऐसे ही लिख देना है। फिर माइनस, यहाँ नीचे 8 बनाना है, तो 1/4 को मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा करूँगा, तो ये तो 7/8 बन चुका है। यहाँ देखो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, आ गया 8। अब इसका एलसीएम कितना आया, 8। ऊपर कितना है, 7, माइनस यहाँ कितना है, 2। अब 7 में से 2 गया, 5/8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी वो बचा हुआ भाग कितना है, 5/8 भाग है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे शेष भाग या दूसरा भाग बराबर 5/8 मीटर होगा। तो हमारा दूसरा भाग कितना होगा, 5/8 मीटर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। तो वह कितनी दूरी पैदल चलती है। तो मान लो ये नंदिनी का घर है ना। तो अब क्या हुआ कि उसके घर से ये आपका क्या हो गया, स्कूल है, ये स्कूल है। तो वह कितना दूर है, ये टोटल 9/10 किलोमीटर दूर है, 9/10 किलोमीटर दूर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। फिर ये कुछ पैदल चलती है, मान लो यहाँ तक वो पैदल चली, फिर उसके बाद में वो क्या करती है, बस से आगे का सफ़र करती है, और बस से कितना चलती है, वो 1/2 किलोमीटर चलती है। तो हमें उसने कितनी दूरी तय करी वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 9/10 में से 1/2 को घटाएंगे, है ना। तो हम कहेंगे नंदिनी द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो कैसे निकलेगी, 9/10 में से हम 1/2 को घटाएंगे। लेकिन देखो यहाँ 10 है और यहाँ 2 है, तो मुझे दोनों तरफ क्या लाना है, समान नंबर लाना है। वो कैसे आएगा, तो इसका हमें एलसीएम 10 और 2 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा।
तो वो कैसे निकालेंगे? अब आप 10 और 2 का गुणा करके नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो देखो दोनों में 2 का भाग जाएगा, तो 10 में 5 बार जाएगा 2 का भाग, और इसमें 1 बार जाएगा। अब 5 का भाग जाएगा 1 बार, फिर 1 बार, इन दोनों का गुणा करेंगे, वो इसका क्या होगा? एलसीएम। तो 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब है 10 के पहाड़े में भी 10 आता है और 2 के पहाड़े में भी 10 आता है, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना है? 10। फिर देखो यहाँ पर, एक मिनट, इसको मैं 10 बना लेता हूँ, ये तो पहले से 10 है। इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे 5 5 का गुणा करेंगे, तो ये हो गया 9/10 माइनस ऊपर हो गया 5 और 5 दूनी 10। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम 10 लेंगे, ऊपर 9 माइनस 5 करेंगे, तो हमारे पास नंबर कितना बचेगा? 4/10। 9 में से 5 गया 4, 4/10। इसको हम सरल कर सकते हैं क्योंकि दोनों में अभी भी 2 का पहाड़ा है, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो भिन्न कितनी आई? 2/5। यानी कि जो नंदिनी को 2/5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसको बस जो है वो 1/2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, है ना। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 2/5। प्रश्न संख्या 8 है, आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक भरी हुई है? यानी हमें बताना है किसकी भिन्न जो है वो बड़ी है। तो यहाँ पर एक तरफ मेरे पास में आशा है ना, एक तो है आशा, और आशा की का जो भाग है ना, आशा का जो भाग है वो आपके पास है 5/6, और दूसरा है सैमुअल, और सैमुअल का जो भाग है, सैमुअल का जो भाग है वो आपके पास में है 2/5। ठीक है, अब किसका अधिक है किसका कम है, अगर मुझे ये जानना है तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ नीचे कितना नंबर है? 6, और यहाँ कितना है? 5। तो 6 और 5 का लसप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लसप। अब इनका लसप क्या होगा? तो 6 और 5 का गुणा करो, 6 पंजे 30, ये इसका लसप होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना, तो अभी 30 ही आएगा। तो इनका लसप 30 आया, इसका मतलब है कि मुझे कितना बनाना है? नीचे 30 बनाना है। तो मैं नीचे 30 कब बना पाऊंगा? जब 5/6 को मैं ऊपर और नीचे 5 से गुणा करूँ। तो ऊपर बन गया 25 और नीचे बन गया 30। फिर ऐसे कैसे? यहाँ 2/5 है, तो 2/5 को मैं ऊपर नीचे किससे गुणा करूँ? 6 से, है ना, तभी तो नीचे 30 बनेगा। तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, बन गया 30। अब आप आसानी से बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखो यहाँ पर 25/30 है और दूसरा है 12/30, बताओ कौन बड़ा है ना? 25/30 बड़ा है, यानी आशा का भाग जो है वो बड़ा है ना। तो हम कहेंगे आशा की जो अलमारी है वो अधिक भरी हुई है। आशा की अलमारी अधिक भरी है, ठीक है, अधिक भरी है। अब कितनी, यहाँ पर कितनी अधिक भरी हुई है वो भी हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न को घटाएंगे, यानी कि सीधा सीधा ये है कि 25/30 में से हम 12/30 को घटाएंगे। तो इनका लसप तो कितना आया? 30, ऊपर कितना है? 25, और इसमें से हमें कितना घटाना है? 12। तो 25 में से 12 गया, कितना बचेगा? तो 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, 13/30। तो कितनी अधिक है? 13/30 अधिक है। तो आपको यहाँ लिखना होगा आशा की अलमारी सैमुअल से 13/30 भाग अधिक है। यह आप यहाँ पर लिख देना नीचे। प्रश्न संख्या 9 है, जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इनमें से कौन कम समय लेता है और कितना कम समय लेता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? पहले तो यहाँ देखो राहुल को कितना समय लगा? 2 सही 1/5, वो हमें लिखना पड़ेगा। राहुल
को लगा समय कितना समय लगा राहुल को? तो 2 सही 1/5 मिनट लगा। ठीक है। और इसी प्रकार राहुल नहीं, ये जयदेव है ना, जयदेव। फिर राहुल को लगा समय वो कितना है? तो वो भाग है 7/4 मिनट। ठीक है। अब देखो, इस 2 सही 1/4 मिनट को पहले हमें सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो हम इसको पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलना? 5 का 2 से गुणा करना, फिर 1 जोड़ना। तो 5 दूनी 10, अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11/5 मिनट। ठीक है। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से ज़्यादा समय या कम समय कौन लेता है। तो वो हम कब बता पाएंगे? जब हम इसकी तुलना करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसके लिए यहाँ जो नीचे नंबर है 5 और 4, इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 5 और 4 का। तो 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो देखो 4 में 2 का भाग जाता है, तो यहाँ 5 का 5 रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 का भाग 2 में जाता है, तो 2 एकम 2, एक बार भाग गया। अब 5 का जाएगा सीधा, 5 एकम 5 और ये 1, इन सब का गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 20। तो मुझे क्या करना है? 11/5 का आगे ही कर देता हूँ इसको। 11/5 को मुझे एलसीएम कितना आया? 20। तो बताओ मैं 5 को किससे गुणा करूँ कि नीचे 20 हो जाए? 4 से, है ना। तो ऊपर तो हो गया 44 और नीचे हो गया 20। इसी प्रकार 7/4 मिनट है, तो 7/4 को मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा कि नीचे 20 हो जाए? तो 5 से, है ना। ऊपर भी 5 से गुणा, नीचे भी 5 से गुणा। तो ऊपर तो हो गया 35 और नीचे हो गया 20। अब देखो कौन बड़ा है, बताओ। 44/20 बड़ा है या 35/20 बड़ा है? तो बड़ा है 44/20, यानी ज़्यादा समय कौन लेता है? ज़्यादा समय जयदेव लेता है। ये आपके जयदेव का है और ये राहुल का है। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे राहुल को कम समय लगता है, स्कूल का चक्कर लगाने में कम समय लगता है। अब कितना कम समय लगता है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 44/20 में से, है ना, 35/20 को घटाएंगे। तो इसका एलसीएम तो 20 आया, तो 20 लिखेंगे नीचे। अब 44 माइनस 35 घटाएंगे, तो 44 में से 35 गया, कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर 9 बचा, फिर बट्टा 20, यहाँ 9 बचा, बट्टा और 20, और 9/20 मिनट जो है वो इतना कम लगेगा, है ना। तो ये मिनट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ हम आगे लिख देंगे कि यहाँ पर आंसर कर देना आप, बस ये आपका ख़त्म हो गया। ठीक है। अब अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।